हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि ये आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन कौन सी लीव्स अवेलेबल होती है, कौन कौन सी छुट्टियां है जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ले सकता है। क्योंकि देखिए, मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैंने एक चीज़ फील की है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जिन्हें अपनी जो राइट्स है उनके बारे में नहीं पता होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन कौन से बेनिफिट मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन करने के बाद। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन कौन सी छुट्टियां अवेलेबल होती है। और सबसे पहले देखिए, ये जो छुट्टियां हैं ये चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो, आप सभी के लिए इक्वल रहेगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट मैटर वेदर यू आर वर्किंग अंडर ए सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, अगर मैं लीव की बात करूँ या फिर मैं कहूँ कि एक इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूँ, तो जब भी एक एम्प्लॉय न्यूली ऑफिस को ज्वाइन करता है तो उसके सामने एक कंडीशन आती है कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन के दो सोर्स होते हैं। सबसे पहला जो फर्स्ट वन सोर्स है वो है कि आप जिस भी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जहाँ पे भी आप एम्प्लॉयड किए गए हो, वहाँ पे आपको एक सर्विस रूल बुक मिलेगी। वो अपने आप में एक बहुत बल्कि बुक होती है जिसके अंदर सब कुछ क्लियरली डिफाइन होता है कि आपको कौन सी लीव्स अवेलेबल है, कौन से बेनिफिट अवेलेबल है। तो वो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉई ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को अवॉइड करता है उसे पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी बल्कि टास्क है। दूसरा जो सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का वो है कि हम अपने कलीग से या फिर अपने सीनियर से इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ईजी टास्क भी है, काफ़ी ईजी मेथड है किसी भी इन्फॉर्मेशन लेने का। और काफ़ी बार ये देखने को मिला है कि जो सीनियर है, जो आपके जो सीनियर्स है, वो भी आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। स्पेशली जब एक न्यू एम्प्लॉय किसी ऑफिस को ज्वाइन करता है तो लीव्स के बारे में सबसे ज़्यादा इशू उसी को रहता है कि कौन कौन सी लीव उसे मिल सकती है। तो इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन कौन सी छुट्टियाँ अवेलेबल है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये लीव्स है जो कि एक एम्प्लॉय को अवेलेबल हो सकती है। इसके अलावा भी देखिए, बहुत सारी ऐसी लीव है जिनके बारे में काफ़ी ऐसे कैंडिडेट एम्प्लॉयज़ हो गए जिन्होंने कभी सुना भी नहीं। तो उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, पर आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट लीव्स के बारे में देखेंगे कि जो हर एक एम्प्लॉय को अवेलेबल है और आप ले सकते हो। इसमें सबसे पहले देखिए, हम बात करते हैं कैजुअल लीव की। कैजुअल लीव को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीएल। अगर आपको कल को कहीं ऑफिस में बोला जाए कि आप सीएल दीजिए, तो सीएल का सिंपल सा मीनिंग है कि कैजुअल लीव के लिए आपको बोला जा रहा है। तो देखिए, जो कैजुअल लीव है मेल और फीमेल दोनों को ही अवेलेबल होती है, पर यहाँ पे कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। अगर आप एक फीमेल एम्प्लॉय हो तो फीमेल एम्प्लॉय को 20 लीव्स अवेलेबल होती है इन ए ईयर, यानी कि आपको साल में 20 छुट्टियां अवेलेबल होती है एज ए सीएल। और ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक मेल एम्प्लॉय हो और अगर आपकी सर्विस लेस देन 10 ईयर है तो आपको पूरे साल में 10 सीएल ही अवेलेबल होगी। और अगर हम देखें ऐसे मेल एम्प्लॉय जिनकी सर्विस मोर देन 10 ईयर और लेस देन 20 ईयर्स है, उनको ये टोटल सीएल अवेलेबल होती है, वो है 15। और अगर मेल एम्प्लॉय की जो सर्विस है वो है मोर देन 20 ईयर्स, तो आपको 20 सीएल अवेलेबल होगी विद इन अ ईयर। तो देखिए, यहाँ पे ईयर जो काउंट होगा वो आपका स्टार्ट होगा जनवरी से और एंड होगा दिसंबर में। यानी कि आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक ही आपको ये 20 या फिर 10 जो भी आपको लीव अवेलेबल हो रही है आपको लेनी होगी। और अगर आप ये लीव अवेल नहीं करते हो, लेट्स सपोज कि मैंने 15 लीव ही अवेलेबल की है अप टू दिसंबर, तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा कल से और मैंने 31 दिसंबर तक सिर्फ 15 लीव ही अवेलेबल की है, तो जो मेरी जो 5 लीव्स है वो लैप्स हो जाएगी। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाएगी। आपको साल की शुरुआत में ही बता दिया जाएगा कि आपकी 20 सीएल है और आपको पूरे साल में ही अवेल करनी है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको कब काम ऐसा कोई ज़रूरत है, ऐसी ज़रूरत पड़ी कि आपको लीव लेनी पड़ेगी, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो ये तो बात की हमने सीएल की। तो देखिए, जो मैक्सिमम वन टाइम में कितनी सीएल सैंक्शन की जाती है, इसके रिगार्डिंग भी अलग अलग कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट के या गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स होते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपके डिपार्टमेंट में किस तरह से लीव है। काफ़ी ऐसे भी है जहाँ पे मैक्सिमम 3 सीएल ही वन टाइम सैंक्शन की जाती है, कहीं पे 15 भी करते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएच की। आरएच मीन्स रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। तो उससे पहले देखिए, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही और भी वीडियो लेके आएंगे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, आप वो चैनल भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एक आरएच यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या होती है। तो देखिए, कुछ ऐसे फेस्टिवल है जो कि पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, कुछ ऐसे फेस्टिवल है।
तो कुछ ऐसे फेस्टिवल भी है जो हो सकता है कि सिर्फ साउथ इंडिया में ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में नहीं। जैसे ओणम की मैं बात कर सकती हूँ। तो क्या है कि नॉर्थ इंडिया में हो सकता है ओणम को आपके आरएच में रखा जाए। आरएच मीन्स कि गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि ये सेलिब्रेट तो किया जाता है बट इतने बड़े लेवल पे हमारे स्टेट में इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता, तो हम इसे आरएच में रखेंगे। रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे मीन्स आप वो लीव ले सकते हो, इट्स नॉट मैटर कि आप वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो या नहीं। तो ये आरएच आप ऐसे नहीं है कि कभी भी लो। एक्चुअली गवर्नमेंट क्या करती है, साल की स्टार्टिंग में ही एक पूरा कैलेंडर इशू कर देती है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि पूरे साल में कितने आरएच ऐसे डे है जो कि डिफाइन किए हैं गवर्नमेंट ने। तो आप जो डे गवर्नमेंट ने एज ए आरएच डिफाइन किया है आप उसी दिन ही आरएच ले सकते हो। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करो तो ही मिलेगी। और ये जो लीव होती है ये 2 या फिर 3, ये भी स्टेट वाइज वेरी करती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 आरएच अवेलेबल होती है, काफ़ी स्टेट ऐसी भी है जहाँ पे 3 अवेलेबल होती है। तो ये हुई बात आरएच की, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैटरनिटी लीव की। तो देखिए जो मैटरनिटी लीव है ये सिर्फ फीमेल एम्प्लॉयज़ को ही अवेलेबल होती है। तो देखिए जब एक फ़ीमेल एम्प्लॉय प्रेग्नेंट होती है तो उन्हीं के बेनिफिट के लिए ये लीव एक फ़ीमेल एम्प्लॉय को दी जाती है ताकि वो अपने बच्चे की टेक केयर कर सके, या फिर जो डिलीवरी जो पूरा जो पोस्ट डिलीवरी जो कंडीशन है उसे अपने आप को सही कर सके। तो ये आपको अवेलेबल होती है 180 डेज़ की, यानी कि 6 मंथ की। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको लीव कब लेनी है। मीन्स आपको डिलीवरी से पहले लीव लेनी है, डिलीवरी के बाद लेनी है, ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। बट आपको 180 डेज यानी कि 6 मंथ की लीव मिलेगी और विद पे मिलेगी, यानी आप घर पे रहोगे तो भी आपको पूरी सैलरी मिलेगी। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट मैं बात करती हूँ पैटर्निटी लीव की। देखिए जब एक फैमिली में एक न्यू बॉर्न बेबी होता है तो ऐसा नहीं है कि वो एक माँ के लिए ही बहुत बड़ी चीज़ है, एक फादर के लिए भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो एक मेल एम्प्लॉय के लिए भी एक पैटर्निटी लीव डिसाइड की है गवर्नमेंट ने कि पैटर्निटी लीव एक मेल एम्प्लॉय ले सकता है। और जो ये लीव है ये मिलती है 15 डेज़ के लिए, यानी कि सिर्फ 15 दिन के लिए मिलती है और ये भी आपको विद पे ही मिलेगी। इवन इससे पहले भी जो मैंने 2 लीव आपके साथ डिस्कस की है उनमें भी आपको विद पे ही लीव मिलेगी, मतलब आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं की जाएगी, आपको पूरी सैलरी मिलेगी। और ये लीव जैसे मैंने आपको बताया मेल और फीमेल में किस तरह से डिफ्रेंशिएट की गई है, आई होप ये आपको भी क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा देखिए एक एक्स्ट्रा लीव है जो कि फीमेल एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है, वो है CCL, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव। तो चाइल्ड केयर जो लीव होती है देखिए ये मैक्सिमम ले सकते हो आप 2 ईयर्स के लिए, और ये अब आप पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम 2 ईयर्स के लिए और अप टू 2 चाइल्ड ओनली। और आपको देखिए ये मान लेते हैं कि एक फीमेल एम्प्लॉय ने आफ्टर गिविंग द बर्थ ऑफ ए बेबी उन्होंने मान लेते हैं 6 मंथ की CCL अवेल कर ली है। अब उनके पास 1.5 साल की लीव अभी भी अवेलेबल है। अब वो 1.5 साल की जो लीव है वो कभी भी अवेल कर सकती है, मतलब जब तक बच्चा उनका 18 साल की एज तक नहीं हो जाता उससे पहले वो लीव को अवेल कर सकती है, यानी कि मैक्सिमम 2 ईयर की लीव ही रहेगी। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको 1 टाइम में लेनी है या फिर टाइम स्पैन में कभी भी आप लेना चाहो। तो ये तो मैंने बात की कुछ इंपॉर्टेंट लीव्स की। देखिए इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लीव है, इवन एक लीव तो ऐसी है जो अगर आप नहीं लेते हो तो आपको उसके बदले पैसे मिलते हैं। मीन्स अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव नहीं लेता उसके बदले भी पैसे मिल रहे हैं। और एक लीव तो ऐसी है जिसमें आप कितने भी टाइम तक कह सकते हो घर पे रह सकते हो, या फिर कहे तो लॉन्ग टाइम तक लीव ले सकते हो। इवन आप साल 1.5 साल 2 साल तक भी घर पे रह के आराम से अपना जो भी काम है कर सकते हो, ऐसी भी लीव है। और ये लीव मैंने खुद ने भी अवेल की है। पर जब मैंने ये लीव अवेल की थी उस टाइम मेरे डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉय थे जिनको इसके बारे में पता भी नहीं था कि ऐसी भी कोई लीव है। और इसमें मेल और फीमेल के बेस पे कोई भी डिवीजन नहीं है, मेल और फीमेल दोनों एम्प्लॉय के लिए ये इक्वल होती है। उस लीव के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी जिसमें हम और भी लीव के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी एक्स्ट्रा और भी जो लीव्स है जो अवेलेबल है एक एम्प्लॉय को। और इसके अलावा अगर आपकी भी कोई क्वेरी है किसी एक लीव के बारे में कि आपको किसी एक लीव के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं ट्राई करूँगी कि आपकी जो भी क्वेरी है उसे सोल्व कर पाऊँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।